भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी का आज चौथा दिन है और दिनों दिन दोनों देशों के बीच एलओसी पर तनाव बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तानी हमले का भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान रात के अंधेरे में भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा है, जिसको भारतीय सेना लगातार विफल कर रही है। आपको बता दें, शुक्रवार को भी एलओसी पर दोनों देशों के बीच काफी गोलाबारी हुई और भारतीय सेना पाकिस्तानी फायरिंग का जबरदस्त मुंहतोड़ जवाब दे रही है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई इलाकों में तगड़ा पलटवार किया है। पाकिस्तानी सेना ने भारत के कुछ हिस्सों में मिसाइल से भी हमला करने की कोशिश की, जिसको भारतीय सेना ने विफल कर दिया। पाकिस्तान के ड्रोन अटैक का भारत ने करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान की हालत बुरी तरह खराब हो गई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने प्रधानमंत्री आवास पर तीनों सेना अध्यक्ष, सीडीएस और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि एक क्विक और प्लान्ड रिएक्शन के तहत भारतीय रक्षा सेनाओं ने केवल चिन्हित सैन्य लक्ष्यों पर सटीक हमला किया है। उधर पाकिस्तान लगातार दुर्भावनापूर्ण होकर गलत सूचना अभियान चलाने का प्रयास कर रहा है, जिसमें उसका ताजा बयान ये आया कि भारतीय S-400 प्रणाली को नष्ट करने, सूरतगढ़ और सिरसा में एयरफील्ड को नष्ट करने का दावा उसने किया, लेकिन भारत ने इन दावों को स्पष्ट रूप से खारिज किया। आज दिल्ली में डिफेंस मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि राजौरी में अतिरिक्त जिला विकास आयोग की गोलाबारी में जान चली गई है और फिरोजपुर और जालंधर में सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। नागरिकों के भी घायल होने की खबर आई है। इस दौरान पाकिस्तानी दुष्प्रचार के दावों को खारिज करते हुए भारत ने भारतीय वायुसेना के ठिकानों की तस्वीरें भी दिखाई, जहां कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, जिसका दावा पाकिस्तान कर रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पत्रकारों को बताया कि पाकिस्तान लगातार झूठे क्लेम कर रहा है। हमारे एयरफोर्स स्टेशन को नुकसान हुआ है, S-400 आदमपुर बेस को नुकसान हुआ है, ये सारी बातें बिल्कुल झूठ हैं। सिरसा, सूरतगढ़ एयरबेस के वीडियो दिखाए कि नुकसान हमारा कुछ नहीं हुआ है, केवल सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान के ये आरोप भी झूठे हैं कि भारत धार्मिक स्थलों पर मिसाइल दाग रहा है। अफगानिस्तान में भी भारतीय मिसाइल गिरने की बात गलत है। अफगानिस्तान के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि कहां से ऐसा पहले से होता आया है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण हालात को लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान की गतिविधियां उकसाने वाली और एस्केलेट करने वाली हैं। आज सुबह से यही हो रहा है, हालांकि भारत उन्हें करारा जवाब दे रहा है। I just have a few points to make in closing. First of all, as you have seen, Pakistani claims about activities that they have undertaken continue to be heavy on lies, misinformation and propaganda. And on top of that, this is peddled by Pakistani state agencies. The claims that they have made about attacking and destroying various places, various military installations and facilities, as has been pointed out by my colleagues here this morning, are completely false. The claim about the Air Force station in Sirsa being destroyed, completely false, as you've seen. The claim about the Air Force station in Suratgarh being destroyed, completely false again, as you have seen. There's a claim that has been made that the S-400 base at Adampur was destroyed, completely false once again. Claims have been made about large sections of Indian critical infrastructure, power systems, cyber systems, etc. being attacked and destroyed, completely false. I would urge all of you and all those who watch this not to be misled by this tissue of lies that is being peddled by the Pakistani state for obvious purposes. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने पश्चिमी मोर्चे पर हमले किए हैं, भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया है और पाकिस्तान ने भारी हथियारों से गोलाबारी की है। श्रीनगर से लेकर कई स्थानों पर हवाई घुसपैठ की कोशिश भी की, लेकिन भारतीय सशस्त्र सेना ने उसका माकूल जवाब दिया है। उधमपुर, भटिंडा जैसी जगहों पर उपकरणों को हानि पहुंचाई गई है। पंजाब के एयरवे स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश की गई। कई जगहों पर चिकित्सा केंद्रों को भी निशाना बनाया है। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है और इस पर भारतीय सेना उनके कई ठिकानों पर जवाब भी दिया है। पाकिस्तान ने नागरिक विमानों का दुरुपयोग किया है।
भारतीय सेना ने काफी संयम के साथ काम किया है और पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेकर सूरतगढ़, चंडीगढ़ जैसे शहरों के गोला बारूद को नष्ट करने की सूचना फैलाई है। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ और अखनूर सेक्टर में तोप, मोर्टार और हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी है। इसका भारतीय सेना ने भी प्रभावी और माकूल जवाब दिया है। एलओसी पर पाकिस्तानी सेना की तैनाती भी बढ़ रही है। हालांकि भारतीय सशस्त्र बल चाहते हैं कि हम तनाव न बढ़ाएं। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने पूरे बॉर्डर पर आक्रामक गतिविधियों को जारी रखा है। ड्रोन और फाइटर जेट का इस्तेमाल हो रहा है। कई एयरफोर्स बेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जिसका भारत ने जवाब दिया है। पाकिस्तान की फॉरवर्ड पोस्ट में सैनिकों का डिप्लॉयमेंट बढ़ाया जा रहा है, जो कि एक तरह से युद्ध भड़काने की कोशिश है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। मैं ये भी बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायु सेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च्ड सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए।